अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं दही वाली मिर्चें या दही वाली मिर्चों का सालन, जो बहुत मज़ेदार बनता है। बहुत झटपट बनने वाली ये डिश है जो आप खा के बहुत इंजॉय ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलें हम चलते हैं किचन की तरफ। हाफ़ कप मैंने ऑयल ले लिया है। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है। हाफ़ कप ऑयल लेकर मैंने इसको हल्का हीट अप कर दिया था। हल्का हीट जब ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें अगर आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सरसों का तेल नहीं डालती हूँ, ना मैं यूज़ करती हूँ। अगर सरसों का तेल आप यूज़ करते हो तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उसमें फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है। लेकिन मैंने नॉर्मल कुकिंग ऑयल लिया है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधा चम्मच कलौंजी। कलौंजी मैंने आधा चम्मच डाला है, क्योंकि मेरे पास है हाफ़ केजी मिर्चें। ठीक है, आधा किलो केजी मेरे पास मिर्चें हैं। अगर आपके पास ज़्यादा मिर्चें हैं तो आप 1 चम्मच डाल दीजिएगा, लेकिन मेरे पास आधा किलो है तो मैंने इसके अंदर आधा चम्मच है, जो काफ़ी हो जाएगा। इसके अंदर आधा चम्मच मैंने कलौंजी डाली है, आधा चम्मच ही मैं डालूँगी ज़ीरा और आधा चम्मच ही मैं डालूँगी साबुत राई। आधा चम्मच में जब साबुत राई डालूँगी तो इसके बाद मैं थोड़ी देर इसको पकाऊंगी। ये हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम फिर डाल देंगे हरी मिर्चें। इससे पहले ना डालना, इसके बाद भी नहीं डालना, क्योंकि जब ये इसका कलर बिल्कुल ही कलर चेंज हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा, उसका जो कलर है बहुत डार्क हो जाएगा। और जो इसके अंदर हमने डाला है मेथी दाना, कलौंजी और ज़ीरा, जो इसका कलर जब अगर ज़्यादा चेंज हो जाएगा तो वो बिल्कुल मज़े की नहीं बनेगी। हमें बिल्कुल फ्रेश इसका लुक देना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर पकाऊंगी नहीं। इतना पकाऊंगी कि हल्का सा ये हीटअप हो जाए और इसके अंदर जो इसका जो कलर्स है इन तीनों चीज़ों का, वो थोड़ा चेंज हो जाए। अब इसके अंदर मैंने देख लीजिएगा हाफ़ केजी जो मैंने मिर्चें ली हैं, इसको बीच में से 2 कर दिया है। ठीक है, इसकी मैंने जो कैप होती है वो मैंने इसकी स्टिक रिमूव नहीं की है। अगर आप स्टिक रिमूव करना चाहें तो कर दीजिएगा, लेकिन इसकी स्टिक रिमूव नहीं होती है। इस तरीके से मैंने भी रिमूव नहीं की है। ये नॉर्मल साइज़ की हरी मिर्चें हैं, ना ज़्यादा बड़ी हैं ना ये ज़्यादा छोटी हैं। थोड़ा सा इसको मैं भूनूंगी, हल्का सा इसको सबको मिक्स करके इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधा चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच मैं डाल दूँगी इसके अंदर हल्दी। ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी है। आप अपने देख लीजिएगा जितना भी आपको नमक डालना हो। मैं आधा चम्मच ही यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है और आधा चम्मच ही हल्दी डाली है। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इसलिए भी डाली है क्योंकि इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है जब हम हल्दी थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा हम डालते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी। ये मैंने नमक और डाला है, मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने और मज़ीद नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 1 चम्मच भर के मैं इसके अंदर डाल दूँगी सौंफ। साबुत सौंफ है जो मैंने कूट के इसके अंदर डाल दी थी। 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया जो कुटा हुआ होता है, मैंने इसको कूट के 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया डाल दिया था। ज़रा से मैंने लाल मिर्चें डाली थी, क्योंकि वैसे भी मिर्चों में, हरी मिर्चों में वैसे ही बहुत तेज़ी होती है। मैंने सिर्फ कलर के लिए बिल्कुल थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डालें, लेकिन मैंने डाली है। अगर आप ना डालना चाहें तो नहीं डालिएगा। ये मैंने जो अभी डाला है, परेशान ना हो जाइएगा, मैंने जो कुटा हुआ धनिया मैंने आपको पहले बताया था, वो मैंने थोड़ी देर के बाद डाला था। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधा चाय का चम्मच पिसी हुई खटाई, जो टाटरी नहीं डालिएगा, पिसी हुई खटाई डलती है, सॉरी, पिसी हुई खटाई मैंने डाली है। आधा चम्मच मैंने पिसी हुई खटाई डाल के इसको मिक्स करके आधा कप पानी, आधा कप से पानी से भी थोड़ा कम मैंने पानी डाल के इसको हल्की आंच पे, ये मैंने पानी डाल दिया है, हल्की आंच पे हम इसको ढक के रख देंगे। सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए मैं ढकूँगी, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। हमें ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ही ये बिल्कुल सॉफ्ट फ़ौरन से जैसे हरी मिर्चें हो जाती हैं, ज़्यादा पका लेंगे तो ये बिल्कुल ही मुरझा जाएंगी और उसका जो कलर है वो भी ख़राब हो जाएगा। मैंने इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट पकाया। फिर मैंने इसको, इसके अंदर जो है 1 नींबू का जो पूरा नींबू होता है, इसको मैंने निचोड़ के इसके अंदर डाल दिया था। मैंने हाफ़ टेबल स्पून पहले मैंने पिसी हुई खटाई भी डाली थी और इसके अंदर 1 नींबू का जो 1 पूरा नींबू मैंने डाला है। आप देख लीजिएगा कि आपको कितना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ज़रा सा खट्टापन होगा तो ही इसकी मिर्चों का जायका अच्छे तरीके से आएगा। तो मैंने ये पूरा नींबू इसके अंदर निचोड़ के डाल दिया है।
और ये दही वाली मिर्चें हैं तो इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून मैंने दही डाली है। अगर आप चाहें तो 5 चम्मच भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको चाहिए हो। मैंने 3 चम्मच इसलिए डाला है क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग खाते हैं दाल चावल के साथ, ये बहुत मज़े की लगती है। आप पराठों के साथ, बहुत से लोग नाश्ते में पराठों के साथ भी अचार खाते हैं, तो आप ये भी खा सकते हैं, जो बहुत, एक तो टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। आप इजीली 1 वीक आराम से रख के खा सकते हैं, लेकिन इसको फ्रिज में रखना है, ठीक है। या बाज़ार से जब खाते हैं ना, तो वो बाज़ार में एक स्मेल इसकी अजीब सी आ रही होती है। अगर आप ये घर में बनाएंगे, एक तो ये होममेड होगा, प्लस ये है ये फ्रेश है, कोई इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, और फ्रिज में 10 से 12 दिन भी इजीली ये निकल जाते हैं। बना के रख दें। लेकिन जो आप जिस बॉक्स में डालेंगे, बस ये याद रखिएगा कि इसमें आपको ड्राई बिल्कुल बॉक्स होना चाहिए। बॉटल में डाल रहे हैं तो बॉटल भी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।